बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर शेख, आप लोगों की वेब प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्टर। अभी हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है एजेक्स से रिलेटेड। एजेक्स का ट्यूटोरियल कल जो है हमने एजेक्स का डेमो लेक्चर देखा था, एजेक्स का इंट्रो देखा था। आज हम देखेंगे कि ऐड कैसे कर सकते हैं डेटा आप थ्रू एजेक्स विदाउट रिलोडिंग, अपना डेटा को ऐड करना थ्रू मॉडल के डेटाबेस के अंदर एजेक्स के थ्रू किस तरीके से करेंगे। हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं कि एजेक्स आप लोगों को किसके बाद पढ़नी चाहिए। जब आप लोगों को नॉलेज हो अच्छी किसके बारे में, पीएचपी के बारे में, एसक्यूएल के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में एंड जेक्यूरी के बारे में, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीज़ें ही यूज़ होंगी। उससे पहले आपको क्योंकि आपको डेटा ऐड करने के लिए आपको एसक्यूएल की नीड होगी, पीएचपी की नीड होगी, एंड आपको जो जेक्यूरी से कनेक्ट करने के लिए सीडीएन जो आपको एजेक्स से कनेक्ट करने के लिए आपने जेक्यूरी यूज़ करनी है, या आप फिर जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी तो पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर करिए, उसके बाद आपके पास ये एजेक्स स्टार्ट करिए। अब एजेक्स के लिए हमारे पास, मैंने आपको कल बताया था, एजेक्स में सिंपल क्या होता है, विद पीएचपी और विदाउट पीएचपी काम होता है। मतलब अगर आप विद एजेक्स करें तो आपने पीएचपी, और आप अगर विदाउट पीएचपी करें तो एजेक्स आप यूज़ नहीं करते, उसके अंदर आपने पीएचपी और एसक्यूएल का फाइल को आपने मिला के लिखना होता है, और आपने उसका जो फॉर्म का एक्शन मेथड है वो आप यूज़ करके, या फिर सबमिट इस साइड सबमिट करके आप यूज़ करते हैं। अब जब आप एजेक्स यूज़ करते हैं तो आपने एक मेथड यूज़ करना होता है एजेक्स, $.एजेक्स मेथड आपने यूज़ करना होता है। और सीडीएन यानी स्क्रिप्टिंग के लिए आपने सीडीएन जेक्यूरी का यूज़ करना है, या तो डाउनलोड करके या फिर आप उसको इंटरनली सीडीएन आप यूज़ कर सकते हैं नेट से भी कॉपी करके। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर $.एजेक्स मेथड क्या होता है, किस तरीके से यूज़ होता है, इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स जाते हैं वो हम देखते हैं। पहला पैरामीटर जो है हमारे पास है यूआरएल। यूआरएल क्या है? यूआरएल जैसे आप फॉर्म का एक्शन देते थे कि हमारा फॉर्म सबमिट होने के बाद कहाँ जाना चाहिए, वो चीज़ है यूआरएल में। यूआरएल में आप यहाँ पर दे देते हैं कि जैसे ही वो बंदा सेव पे क्लिक करे, यूआरएल ये पीएचपी की फ़ाइल पे चला जाए। पीएचपी की फ़ाइल में आपने जितनी भी कोडिंग की होगी, जो भी आपने क्यूरी चलाई होगी वो रन करेगी। या तो वो ऐड की हो सकती है, वो सिलेक्ट की, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, जिस तरीके से भी आपने जो भी क्यूरी चलाई होगी वो आपके पास यूज़ होगी पीएचपी की फ़ाइल में, और पीएचपी के फ़ाइल का यूआरएल आपने इसके अंदर देना है। टाइप टाइप दूसरा पैरामीटर आपके पास है टाइप। टाइप क्या होता है? टाइप आप जैसे ही फॉर्म में, अब आपने फॉर्म में कुछ चीज़ देने की नीड नहीं है कि आप फॉर्म में मेथड आप डिफ़ाइन करो या आप एक्शन डिफ़ाइन करो। फॉर्म आप ऐसे ही रहने देंगे, आपने बस यहाँ पर फंक्शन में ये सारे काम करने हैं कि जैसे ये क्लिक करे तो ये फंक्शन चल जाए, सेव बटन पे क्लिक करे ये फंक्शन चल जाए, इस फंक्शन में यूआरएल दे दो, टाइप दे दो। टाइप हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, या तो आपके पास टाइप हमारे पास पोस्ट यूज़ हो सकती है या फिर गेट यूज़ हो सकती है। दूसरा हमारे पास पैरामीटर है डेटा। डेटा आपके पास क्या है कि किस तरीके से आप जैसे जो भी इनपुट की वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी। अगर आपके पास 4 वैल्यू हैं तो आप डेटा एज अ एरे पास करोगे। एरे यानी कीज़ एंड वैल्यूज़ की फॉर्म में आप डेटा पास करोगे। ये भी इसका एक पैरामीटर है। एट्रीब्यूट कह लें, पैरामीटर कह लें, आर्ग्यूमेंट्स कह लें। और चौथा हमारे पास है इसका सक्सेस फंक्शन, यानी जैसे ही आपके पास ये सारा काम हो जाए तो एक सक्सेस फंक्शन चला दे, ये इस मॉडल को वापस से हाइड कर दे, या फिर एक अलर्ट मैसेज शो कर दे कि आपका एक्शन परफॉर्म हुआ है कि नहीं, आपकी क्यूरी सही चली है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एजेक्स के अंदर दोगे। अब हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर की तरफ, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह की तरफ। यहाँ पर हम बनाएंगे अपना HDocs के अंदर आपने एक फ़ोल्डर बना लिया, मैंने यहाँ पर CRUD एजेक्स के नाम से बना हुआ, और एक उसके अंदर हमने टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया है। ये टेम्पलेट आपको किस तरीके से यहाँ पर दिखता है, इस तरीके से आपको टेम्पलेट ये दिख जाएगा। यानी टेम्पलेट जो हमने डाउनलोड किया है वो टेम्पलेट पेज HTML के एक्सटेंशन के साथ है। उसको हमने सेव कर लिया है PHP, सेव एज PHP करके .php एक्सटेंशन देके सेव कर लिया है, क्योंकि ये आपकी PHP से ही, और PHP यानी सर्वर से कम्युनिकेट करेगी एजेक्स। और डेटाबेस के लिए भी हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने डेटाबेस बनाना है।
पहले मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हमारे पास इसकी कोडिंग, ये हमारे पास जेक्यूरी का सीडीएन यूज़ किया है। बाकी ये सारे इनके एक्स्ट्रा सीडीएन यूज़ हुए हुए हैं स्टाइलिंग वगैरह के लिए। ठीक है, जेक्यूरी का सीडीएन आपने यूज़ करना है। अगर आपके पास डाउनलोड है तो डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर जो मैंने काम करना है वो किस पे करना है, इसके ऊपर ऐड न्यू एम्प्लॉय पे। ठीक है, ऐड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करूँ, ये हमारे पास फॉर्म खुल के आ जाएगा, नेम, ईमेल, एड्रेस। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो मेरा डेटा ऐड हो जाना चाहिए। अभी मैंने सेलेक्ट का नहीं किया, ऐड हो जाना चाहिए विदाउट रीलोडिंग इन डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पर हम ये ऐड न्यू एम्प्लॉय वाला फॉर्म सर्च करके देखते हैं। ऐड न्यू एम्प्लॉय पे आपके पास ये वाला डेटा खुल रहा है, कंट्रोल F करके नेम, यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म है ऐड एम्प्लॉय पे। ये फॉर्म आपके पास खुल के आ रहा है। नेम, इसके अंदर हमने आईडी दी हुई है, आईडी वैसे ही स्टाइलिंग के लिए दी हुई है। अब हमने जो जेक्यूरी यानी जब आप एजेक्स पे काम कर रहे होते हो, एजेक्स से काम पीएचपी को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हो, सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो आपने नेम एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करना। नेम एट्रीब्यूट जो हम पीएचपी में यूज़ करते थे डेटा को सबमिट करवाने के लिए, डेटा को गेट करने के लिए, पोस्ट के थ्रू आपने इनकी वैल्यूज़ को गेट करने के लिए आप नेम एट्रीब्यूट यूज़ करते थे। यहाँ पर हमारे पास एजेक्स के अंदर, क्योंकि जेक्यूरी पे आप काम कर रहे हो, जेक्यूरी किस पे काम करती है आपके पास, जब आप वैल्यू गेट करनी है तो आप क्लास के थ्रू कर सकते हो, उसकी वैल्यू गेट कर सकते हो, या फिर आप उसकी आईडी के थ्रू कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लास में भी दे सकती थी और मैंने यहाँ पर आईडी में ऑलरेडी दी हुई है, तो हम यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो आईडी यूज़ की हुई है, नेम, ईमेल, ऐड, ये हम जो है यहाँ पर अपने सेव बटन पे क्लिक होने पे यूज़ करेंगे। ना ही कि आपने यहाँ पर टाइप सबमिट देनी है, ना ही आपने फॉर्म के अंदर कोई एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं जैसे कि आप पीएचपी में करते थे। ये सारा काम नहीं, आपने से जस्ट सिर्फ इनपुट जो हमने जिनकी वैल्यू गेट करनी है उनको आप आईडी के थ्रू या नेम के थ्रू या क्लास के थ्रू आप वैल्यू गेट कर सकते हो। और ये बटन है ऐड का, उसको भी मैंने ऐड को आईडी दे दी है सेव के नाम से और टाइप उसकी बटन ही रखिए। ठीक है, उसके बाद हम स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं, जेक्यूरी की कोडिंग करके देखते हैं। यहाँ पर हम स्क्रिप्ट स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर आपने जेक्यूरी हम कैसे करते हैं यूज़, आपको इवेंट लगाना हो, डॉट आईडी है तो आपने हैश सेव डॉट ऑन, कौन सा इवेंट है वो आपने यूज़ करना है, क्लिक, और एक आपके पास फंक्शन चलता है, इस फंक्शन पे इस क्लिक बटन होने पे क्या हो वो सारी चीज़ें। यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना लेंगे, हैश नेम डॉट वेल। नेम यानी आईडी के थ्रू आपने नेम इनपुट की वैल्यू ले ली है। इसी तरीके से बाकियों की भी आप यूज़ कर लेंगे। मैं इसको कंट्रोल कॉपी पेस्ट करती हूँ और उनके जस्ट नाम आपने चेंज कर लेने हैं। एड्रेस, ऐड और फ़ोन, यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास फ़ोन। अलर्ट करवा के देख लें अगर इनकी वैल्यू आ जाती है, नेम, फ़ोन, हाँ, यानी सेव पे क्लिक होने पे इन सब की वैल्यू गेट कर ले और इन सब की वैल्यू को हमने प्रिंट करवा के देखा है कि भाई आपके पास जेक्यूरी चल भी रही है या नहीं। ओके, तो चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जैम भी ओपन हुआ है, जैम हमने और एसक्यूएल भी ओपन किया हुआ है। एसक्यूएल की जैसे आपने जब ऐड करना है तो आपके पास एसक्यूएल डेटाबेस की नीड होगी। अभी हम सर्वर से ही कनेक्ट हैं, जस्ट हमने ये चेक करना है। तो यहाँ पर लोकल होस्ट एजेक्स और इस फोल्डर के अंदर test.php रीलोड करते हैं।
यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू एम्प्लॉय पे। नेम, इस तरीके से ये नेम सारा कुछ दिया हुआ है। ऐड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर jQuery सही चल रही है, नेट से कनेक्टेड और नेट भी कनेक्टेड है अक्सर शेख। और ये आपके पास इसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर साथ आ रहे हैं, मतलब आपकी jQuery सक्सेसफुली कनेक्टेड है। अब इसके ऐड पे हमने चलानी है एजेक्स। ओके, एजेक्स कैसे यूज़ करेंगे इसको हम कर देते हैं कमेंट। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था $.ajax, एंड आपने यहाँ पर इस तरीके से यूज़ होती है। एक ऐसे ही जैसे आप फंक्शन करते हो, आप फंक्शन देते हो, फंक्शन का नाम, यहाँ पर उस फंक्शन का कोई नाम नहीं है और आप कीवर्ड से इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और इसके पैरामीटर हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपने सबसे पहला पैरामीटर जो है वो आपका यूआरएल को आप ऐसे कोटेशन में, यहाँ पर मैं उस पेज का यूआरएल दूंगी जिस पे मुझे इसको भेजना है, यानी डेटा PHP की फ़ाइल, यानी आपने सर्वर से रिक्वेस्ट करनी है कि डेटा को ऐड करे, जहाँ पर क्यूरी चल रही होगी उस आपने फ़ाइल का पाथ देना है, उस फाइल का यूआरएल देना है। यूआरएल पैरामीटर के अंदर ये वैल्यू पास होगी। कॉमा, मैंने कहा था आपको एरे इसकी फॉर्म में जाएगी। उसके बाद आपके पास कॉमा, दूसरा पैरामीटर क्या था, टाइप, पोस्ट, आप पोस्ट यूज़ करें, गेट भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पैरामीटर आपके पास था डेटा जो कि एरे की फॉर्म में जाता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, आपके पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाता है। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में किस तरीके से होता है, कीज़, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर आप उसकी वैल्यू लेते हो। ठीक है, तो मेरे पास मैं की अपनी तरफ से यहाँ पर मैं लिखती हूँ नेम, की बना ली, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, यानी इस वेरिएबल में जो सेव हो रही है वो वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। आपने लिखा नेम, आप जिस भी वेरिएबल में सेव करें, जिस भी नाम से सेव करें, उस इनपुट की वैल्यू जहाँ आपने सेव की होगी वो आपके पास वेरिएबल यहाँ पर आपने डायरेक्टली लिख दिया। कॉमा, आपके पास ईमेल है, एड्रेस है, एड्रेस, कॉमा, और आपके पास आ गया फ़ोन। कॉमा, अब देखें यहाँ पर मैंने जो की यूज़ की है नेम, इनको आपने आगे यूज़ करना है। नेम के आगे नेम की वैल्यू, ईमेल या आपने की खुद से बनाई है और ये वेरिएबल में, यहाँ पर आपके पास गलती है, कॉमा, ईमेल जो आपके पास इनपुट वेरिएबल में आ रही है वो, एड्रेस, इस तरीके से यहाँ पर आ गया आपके पास एड्रेस का वेरिएबल। फ़ोन, ये आपने की खुद से बनाई है, ठीक है, खुद से मतलब आप कुछ भी अपनी तरफ से की का नाम दे सकते हैं, और वैल्यू वहाँ से आएंगी, जानी आपके पास इनपुट टाइप से आएंगी, तो आपने उसको वेरिएबल में सेव कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर आपने एजेक्स की डेटा एट्रीब्यूट्स में इस तरीके से आप वैल्यू लेंगे। एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था सक्सेस का। सक्सेस फंक्शन क्या करेगा, सक्सेस एट्रीब्यूट आपके पास एक फ़ंक्शन लेता है जो कि एनोनिमस फंक्शन होता है, इसका कोई नाम नहीं होता, इसका पैरामीटर लाजमी होता है क्योंकि ये डेटा को पास करता है और एक रिटर्न में आपको मैसेज देता है आइदर 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से सक्सेस मेथड, सक्सेस एट्रीब्यूट आपके पास क्या करेगा, एक एनोनिमस फंक्शन लेगा और उसके अंदर आपका ये जो डेटा है ये पास करेगा। आपने इस तरीके से डेटा को पास कर देना है किस फाइल पे, एड डेटा डॉट PHP। ये 4 मैंने आपको पैरामीटर बताए थे जो कि एजेक्स मेथड लेता है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं, बस आपने जस्ट ये काम करना है। अब आपने जो सेम आप PHP और SQL की कोडिंग करते हैं, आपने इस फाइल में जाके वो कोडिंग करनी है। इसके बाद मैं बताती हूँ यहाँ पर अलर्ट में आपके पास क्या शो होगा। जैसे ही अलर्ट सक्सेस मैसेज में क्या शो होगा वो हम देखेंगे जब आपने PHP की कोडिंग सक्सेसफुली वो क्यूरी रन कर जाएगी, तब आपके पास ये चीज़ चलेगी। अभी मैं इसको कमेंट करती हूँ। तो हम न्यू फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, किसके नाम से, किसका, एड डेटा डॉट PHP, और एक आपके पास फाइल बन जाएगी DB कनेक्शन। बार बार आपने कनेक्शन नहीं खोलना, इसलिए मैंने एक इसको सेव करते हैं, की फाइल से हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास हो गई DB कनेक्शन डॉट PHP। यहाँ पर PHP स्टार्ट, क्लोज, और आपके पास यहाँ पर एक हम फंक्शन बना लेंगे DB कनेक्ट के नाम से,
यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल हम लेते हैं। वेरिएबल के अंदर जो मतलब आपके पास कनेक्शन पैरामीटर लेता है, कनेक्शन जो फंक्शन होता है MySQL आई कनेक्ट, वो सब हम क्या करेंगे एक वेरिएबल में सेव कर देंगे। यहाँ पर आपने जो एजेक्स डीबी बनाया हुआ है उसको हम कनेक्ट करेंगे। उसको कनेक्ट करने के लिए हमें पता है कि किस तरीके से MySQL आपने कनेक्ट मेथड यूज़ करना है। यहाँ पर पहला पैरामीटर आपके पास जाता है सर्वर का, जो कि लोकल है अभी, तो आप लोकल होस्ट कॉमा रूट कॉमा पासवर्ड, रूट यानी आपका यूज़र नेम पासवर्ड, एंड देन आपके पास यहाँ पर हो जाएगा एजेक्स डीबी यानी डेटाबेस का नाम। अगर कनेक्शन आपके पास आ जाता है तो रिटर्न कर दे आपका कनेक्शन, और एल्स रिटर्न नल। ये रिटर्न हम क्यों, क्योंकि आपका आगे जब हर क्यूरी को चलाने के लिए आपने ये फंक्शन यूज़ करना है, तो इसलिए आपके पास कनेक्शन आपका सेव होना चाहिए ताकि आप जहाँ पर भी चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कनेक्शन डीबी कनेक्शन डेटाबेस कनेक्शन की फ़ाइल बन गई है। अब हमने काम करना है ऐड डेटा डॉट PHP के अंदर। अब ऐड डेटा डॉट PHP में आपने इफ़ इससे डॉलर पोस्ट करके काम नहीं करना, आपने जस्ट पोस्ट करके आपने वैल्यूज़ लेनी है इन सब की, इनकी की के थ्रू। ठीक है, जो कि आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने डेटा ऑब्जेक्ट में आपने ये सारा डेटा पैरामीटर में आपने यूज़ की है नेम, ये की आपने यूज़ करें, ईमेल ये वाली। ठीक है, एड्रेस एंड फ़ोन कैसे यूज़ करेंगे, कैसे गेट करेंगे, वही टाइप आपके पास पोस्ट है, तो आपने क्या करना है PHP स्टार्ट डॉलर नेम में हम सेव कर लेते हैं डॉलर डॉट पोस्ट, और यहाँ आपके पास उस की का नाम आएगा नेम। ठीक है, इसी तरीके से यही सेम आपने कॉपी, यहाँ आपके पास आ जाएगा ईमेल एड्रेस ऐड, और यहाँ आ जाएगा आपके पास फ़ोन। पी उनके बड़े हैं की के, तो जो मतलब फर्स्ट लेटर है आपके पास वो पी कैपिटल में है। तो इस तरीके से आपने जो सेम आपने वो की रखनी है जो आपने यहाँ पर दी है। ठीक है, ये वाली आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई। आपने कनेक्शन का एक फ़ंक्शन खोलना है DB कनेक्ट, लेकिन उससे पहले आपने ये फंक्शन बना हुआ कहाँ है, उस फाइल को आपने पहले सबसे पहले इंक्लूड करवाना है विथ इंक्लूड फंक्शन, जो कि आपके पास आ जाएगा यहाँ पर DB कनेक्शन डॉट PHP फाइल, जिसके अंदर कौन सा फंक्शन है DB कनेक्ट। जैसे ही आपके पास ये कनेक्शन आ जाता है सक्सेसफुली ट्रू आ जाता है, तो आपने एक क्यूरी चलानी है डॉलर क्यूरी इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास इंसर्ट की क्यूरी चलेगी। इंसर्ट की क्यूरी किस तरीके से हम यहाँ पर देख लेते हैं। SQL से इंसर्ट की क्यूरी वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई कोटेशन वगैरह का आपके पास बैकटिक वगैरह का मसला आ जाता है, इसलिए यहाँ से हम डेटाबेस से एजेक्स के अंदर टेबल अभी हमने नहीं बनाया, टेबल बना लेते हैं यूज़र्स के नाम से, और जिसके अंदर 5 पैरामीटर लेते हैं नेम ईमेल फ़ोन एड्रेस एंड फर्स्ट उसकी प्राइमरी की यानी उसकी आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ आईडी नेम ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन, इसकी वार कैरेक्टर रख देंगे टाइप, इन सब की हमारे पास वार कैरेक्टर आ जाएगी। यहाँ उसकी हमने लेंथ लेनी है 255 यहाँ भी आपके पास आ जाएगा 2, और इसको हमने आईडी को आपने प्राइमरी की बना लेना है ऑटो इंक्रीमेंट करके, ताकि हमें इसको आगे मैन्युअली इसको ऐड ना करना पड़े। ठीक है, ये हमारे पास टेबल रेडी हो गया है।
हमारे पास इस तरीके से आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस। इसकी हमें क्यूरी ढूंढने के लिए हम एसक्यूएल में जाएंगे और इंसर्ट की क्यूरी पे क्लिक करके इंसर्ट की क्यूरी हमें मिल जाएगी। वैसे भी याद है, वैसे भी आप कर सकते हैं। इनको हम कॉपी, कंट्रोल V, नीड नहीं आईडी हमने रिमूव कर देंगे। यहाँ पर उसकी वैल्यू भी रिमूव कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा नेम, आ रहा है नेम, ठीक है। जो भी आपके पास वैल्यू है, यानी कि इस फील्ड की वैल्यू क्या क्या आएगी, नेम आ जाएगी, ये आपके पास डॉलर ईमेल, डॉलर आपके पास क्या है, एड्रेस, डॉलर फ़ोन। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर की वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पर आपने ये इस क्यूरी को चलाने के लिए हमें पता है हमने एक फंक्शन यूज रन करना होता है, जिसका फंक्शन का स्टेटस सेव करने के लिए मैंने एक रिज़ल्ट वेरिएबल में उसका स्टेटस सेव करवाने के लिए, यानी 0 आया या 1 आया, यानी क्यूरी सही चली है तो 1, अगर आपके पास नहीं सही चल रही तो आपके पास फॉल्स आ जाता है, ठीक है। तो रिज़ल्ट MySQLi क्यूरी, जो कि 2 पैरामीटर लेता है, एक आपके पास कनेक्शन का फंक्शन, एक आपके पास कौन सी आपने क्यूरी चलानी है। अगर आपके पास रिज़ल्ट सही आ जाता है, ये क्यूरी आपके पास सही चल जाती है, यानी रिज़ल्ट में आपके पास ट्रू आ जाता है, तो क्या करें, हमारे पास हम एक मेथड होता है इको जेसन इनकोड। जेसन इनकोड क्या करता है, आपका जो भी वैल्यू आ रही होती है उसको कन्वर्ट कर देता है जेसन ऑब्जेक्ट में, यानी इनको इनकोड कर देता है जेसन में। जेसन क्या है, एक सिंपल आपके पास डेटा टाइप ही है। जेसन क्या है, वो एजेक्स के साथ यूज़ होती है। जब आप जेसन आपके पास सिंपल एक डेटा टाइप है जो कि एजेक्स के साथ यूज़ होती है, इसको आप इनकोड कर लेते हैं क्योंकि आपके पास डायरेक्टली एजेक्स पीएचपी का डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे सिंपल आपको पास 0s एंड 1 की फॉर्म में दे देगा। अगर आपको मैसेज देना हो यहाँ से तो आपने उसको इनकोड करना होता है पहले जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमने एक एरे की फॉर्म में दे दिया कि भाई उसका स्टेटस जो है, एरे आपके पास आप किस तरीके से बनाते हैं, ऐसे कि आपने दे दी उसका स्टेटस, उसकी वैल्यू हो जाए 1, एल्स यही सेम जेसन इनकोड स्टेटस आपके पास हो जाए 0। एरे यानी आपने एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में दे दिया है, ठीक है, की है। और ये आपने इसकी वैल्यू आप कॉमा करके यहाँ पर कोई मैसेज भी टाइप कर सकते हैं कि भाई मैसेज के अंदर भी आपने वैल्यू देनी हो, कोई मैसेज भी प्रिंट करवाना हो तो सिंपल आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम जो है एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर कनेक्शन हुआ, क्यूरी चली, क्यूरी इंसर्ट की, क्यूरी यानी ऐड करना है। जैसे ही रिजल्ट में आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएँ, आपने जेसन इनकोड यानी उसको आपने मैसेज एक सेंड कर दिया और उसको इनकोड कर दिया जेसन में, ताकि आपके एजेक्स जो है वो उसको पार्स कर सके, उसको सही से पढ़ सके, इनको डिकोड कर सके। अब हम जो है यहाँ पर जाते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पर अब हमने जेसन जो हमने इनकोड किया उसको हम डिकोड कैसे करेंगे। जैसे ही अगर आपके पास सही डेटा आ जाता है, पहले मैं अलर्ट करके देख लेती हूँ अलर्ट है आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। देखते हैं ऐड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करके, यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी जो मैंने दिया था डेटा, ये आपके पास ऑलरेडी पहले से डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ फॉर्म, ठीक है। ऐड करते हैं तो आपके पास स्टेटस क्या आ रहा है, यहाँ पर 1, यानी अलर्ट जो शो हो रहा है। अभी ये हम क्लोज़ नहीं हुआ मॉडल खुद ब खुद हम चाह रहे हैं कि ये जब स्टेटस 1 आ जाए ये मॉडल भी क्लोज़ हो जाए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर स्टेटस चेक करती हूँ ब्राउज़ में जाके, आपके पास ऐड हुआ है एक, आपके पास पहले से जो है यहाँ पर आपके पास ऐड हो चुका है डेटा विदाउट रीलोडिंग। दोबारा से करके चेक करते हैं, यहाँ पर ऐड न्यू एम्प्लॉय पे टेस्ट
ये दी हुई है और एड्रेस हम सेम रख लेते हैं इस तरीके से। आप यहाँ पर चेक करिएगा कि हमारे पास पेज रीलोड हुआ है कि नहीं। ऐड पे क्लिक करती हूँ, अलर्ट आ गया आपके पास और आप देखें यहाँ पर पेज रीलोड भी नहीं हुआ और हमारे पास डेटा टेस्ट के नाम से भी सेव हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास काम करता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे हम लोग उस मैसेज को उस जो हमारे पास मैसेज आया है वार रिज़ल्ट, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर आपके जो जेसन का जो मैसेज आया उसको हम इनकोड कर लेते हैं। उसको आप कैसे करते हो, $.parse जेसन, उसके अंदर आपके पास आ जाएगा डेटा। इस डेटा को आपने यानी जेसन को पार्स कर लेना, यानी आपने उसको जेक्यूरी के अंदर यूज़ करने के लिए आप इस तरीके से उसको डिकोड करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास रिज़ल्ट, क्योंकि एरे की फॉर्म में रिज़ल्ट डॉट स्टेटस आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, रिज़ल्ट डॉट स्टेटस। जो आपके पास एरे होती है जब भी वो इनकोड होते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट के उसमें आपके पास तोड़ देता है। जेसन जो है आपके पास ऑब्जेक्ट में और फिर ऑब्जेक्ट को हमें पता है इस तरीके से आपने यूज़ करना होता है। रिज़ल्ट के अंदर डॉट उसकी आपने वैल्यू। ठीक है, रिज़ल्ट डॉट स्टेटस अगर आपके पास डबल इक्वल्स अगर 1 आ जाता है तो इस मॉडल की आईडी क्या है हम देख लेते हैं। यहाँ पर मॉडल की आईडी Ctrl+F करके ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, ये रहा। ठीक है, ऐड एम्प्लॉय और यहाँ पर मॉडल की आपके पास आईडी है ऐड एम्प्लॉय मॉडल। ठीक है, ऐड एम्प्लॉय मॉडल और यहाँ पर डॉलर हैश के साथ उसको आपने हाइड कर देना है। ठीक है, हाइड करके चेक करते हैं। एल्स में भी अगर वही सही नहीं चलता तो आपके पास जो है वो इको शो कर दे या अलर्ट शो कर दे, उसका स्टेटस ही शो कर दे। अलर्ट डेटा एडिड फेल्ड, यहाँ शो कर दे डेटा एडिड सक्सेसफुली। कुछ भी आप दे सकते हैं, यहाँ पर स्वीट अलर्ट भी चला सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करके चेक करते हैं। यहाँ पर रीलोड, ऐड न्यू एम्प्लॉय, डेमो 11 ईमेल। ठीक है, और फ़ोन नंबर हम यहाँ पर दे देते हैं। जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे हमारे पास आ गया डेटा ऐड सक्सेसफुली और ये भी आपका मॉडल हाइड हो गया। मॉडल हाइड हो गया लेकिन ये चीज़ आपके पास ब्लर आ रहा है, यानी वो आपके पास एक क्लास है जो कि डिस्प्ले अभी हो रही है। यहाँ पर हम राइट क्लिक करके चेक करेंगे। जब भी आप मॉडल पे काम करते हैं इस तरीके से आपके पास एरर शो कर, इसी तरीके से आपके पास डिस्प्ले शो करेगा। तो उसको हमने रिमूव करने के लिए, उसको हमें सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर देखेंगे राइट क्लिक करके कि भाई कौन सी क्लास है। यहाँ पर आपके पास एक मॉडल बैकड्रॉप है, मॉडल बैकड्रॉप को उठाते हैं जो कि नन करनी है। अभी ये जो डिस्प्ले है यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले नन करेंगे जिसका कलर ब्लैक है। तो यहाँ चलाते हैं क्यूरी के अंदर, हाइड के बाद डॉलर क्या है, ये आपके पास क्लास है तो डॉट के साथ डॉट CSS इस तरीके से डिस्प्ले नन। तो आपने इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। कामा नन, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एल्स आ गया और इफ़ आ गया, मतलब इससे अगर आपके पास स्टेटस 1 है तो ये मॉडल ड्रॉप जो आपके पास ब्लड क्लास है ये भी आपके पास डिस्प्ले। दोबारा से हम इसको चेक करते हैं, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। फाइनल लुक देखते हैं, फाइनल इसका Ctrl+V, ऐड न्यू एम्प्लॉय पे
नेम email@gmail.com। ठीक है, ऐड करते हैं। ऐड करने पे आपके पास ये भी रिमूव होना चाहिए, पीछे की जो ब्लर क्लास है वो भी रिमूव होना चाहिए। विदाउट रिलोडिंग ये भी हम देख लेते हैं, ये आपने पहले ही देख लिया एजेक्स के थ्रू जो है विदाउट रिलोडिंग ही काम हो रहा है। ऐड करके क्लिक करते हैं, डेटा ऐड सक्सेसफुली एंड देन रिलोड भी नहीं हुआ और आपके पास ये सारा काम भी हो गया। लोकल इसमें हमारे पास डेटाबेस में जाके देखेंगे, डेटाबेस में भी आपके पास यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास एजेक्स से हम काम करते हैं। जस्ट एक मेथड आपने यूज़ करना होता है और उसके अंदर कुछ पैरामीटर हैं जिनकी आपको अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए किस तरीके से कैसे यूज़ होंगे, डेटा क्या है और अगर टाइप कहाँ टाइप पे क्या आएगा, यूआरएल में क्या है, सक्सेस फंक्शन क्या करता है और पार्ट जेसन क्या है, इनकोड जेसन क्या है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपना कि हमारे पास इस तरीके से ये डेटा जो आ रहा है, ये डेटा भी यहाँ पर आपके पास विदाउट रीलोडिंग डेटा यहाँ पर आ जाए पहले से एजेक्स के थ्रू, यानी एजेक्स के थ्रू आपने डेटा सिंपली रीड करना हो डेटाबेस से। ठीक है, तो आज का लेक्चर था हमारे पास, वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।